ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। अभी तक हमने गीता का 9वां अध्याय तक का वाचन और श्रवण कर चुके हैं। 10वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, जो पीछे इन्होंने कहा था कि जो मेरे परायण होकर के होगा वो मुझको ही प्राप्त होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा पिछले अध्याय के लास्ट में। तो अब कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। फिर कहते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभुवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वस यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते हैं भगवान की हमारी जो उत्पत्ति है, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने की जो हमारी उत्पत्ति है, जो हमारी लीला है, वह न देवता लोग जानते हैं न ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में, मेरी उत्पत्ति, मेरी लीला के बारे में न देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं, और मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहम क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुख भवो भावो भयं चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स तपोदानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथक विधा। निश्चय करने की जो शक्ति है अर्थात ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य और इंद्रियों को बस में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति यानी जन्म, प्रलय, भय, अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव वो सब मुझसे ही होते हैं। भगवान का कहना है, ये सारे जितने भी कर्म हैं सब मुझसे ही होते हैं। तप क्या है? स्वधर्म आचरण से, स्वधर्म के आचरण से इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। फिर अब जो है बताते हैं, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ईशां लोकिमाः प्रजा। 7 महर्षि जन 4 उनसे भी पूर्व में, उनसे भी पहले जो होने वाले हैं, सनकादि तथा स्वयंभू आज 14 मनु हैं। ये भी मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न होते हैं, और जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। तो जो भी 7 महर्षि हैं, 14 जो ये मनु हैं, सनकादि आदि सभी जो है, जिनकी संसार ही है, संपूर्ण प्रजा जिनका है,
वो भी हम ही से होते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और जोग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहं सर्वस्य प्रभाव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ताः परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। और उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।